हम लोग बनाते हैं क्रिसमस, है ना। वो बोलता है कि लोग तो मुझे यिर्मयाह बोलते हैं, यूना बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग मुझे क्या बोलते हो, है ना। तो बोले कि नहीं, आप परमेश्वर का पुत्र आप हैं, यीशु मसीह। मतलब हम लोग जो है ना, मतलब संसार में जो बनता है वो नहीं, लेकिन जो है ना, हम लोग किस रीति से बनाना है और किस रीति से परमेश्वर हमसे चाहता है ना, उस बात को क्या करना है, हमको जानना है। ठीक है, आज के लिए हम लोग जो है ना एक वचन पढ़ेंगे, दोनों पुराने नियम से और नए नियम से। पहले नया नियम से पढ़ेंगे हम लोग, लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसका 8 वचन से 14 तक पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक दूत उनके पास में आकर खड़ा हुआ। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। हाँ, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का क्या करने आया हूँ, सुसमाचार सुनाने आया हूँ। जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? सब लोगों के लिए, है ना, सब लोगों के लिए। किसके लिए? ये सब लोगों के लिए। हाँ, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए क्या जन्मा है? एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हाँ, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। देखिए, और एक भाग को पढ़ेंगे हम लोग, मीका का किताब पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय, मीका का 5 का 2 और 5 पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, सबको खोलने दे। हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। तो भी तुझ में से मेरे लिए क्या निकलेगा? एक पुरुष निकलेगा, जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में 700 साल पहले, उनका जन्म लेने से कितना साल पहले? 700 साल पहले, है ना, एक नबी जो है ना, वो एक नबी क्या नाम है उनका नाम? मीका जो है ना, एक छोटे गांव का था। कहाँ का था वो? एक छोटे गांव का था और एक साधारण परिवार का था, निम्न परिवार बोल सकते हैं, एक साधारण परिवार का था। लेकिन परमेश्वर देखिए, एक छोटे गांव का व्यक्ति को और निम्न परिवार का व्यक्ति को परमेश्वर जो है ना, एक उद्धार करता, इस धरती में आने वाला है, उसके बारे में क्या करता है? परमेश्वर बताता है। क्या करता है? उसको बताता है। ये नहीं है कि एक गांव का है, ये नहीं है कि ये छोटा परिवार का है, ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर जो है ना, उसको चुनकर उसके द्वारा क्या करता है? आने वाले समय के लिए एक उद्धारकर्ता के बारे में क्या करता है? एक भविष्यवाणी कर रहा है। क्या कर रहा है? वो भविष्यवाणी कर रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हे बेतलेहम एफ्राता। क्या है? जैसे अभी लोग क्या बोलते हैं, अभी कहाँ जन्म लिया? बेतलेहम में जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? अच्छी बात है, बेतलेहम में जन्म लिया। लेकिन उस समय में क्या था ना, बेतलेहम जो है ना, कई गांव का नाम था, कई गांव का नाम था। लेकिन परमेश्वर एक निश्चित क्या कर रहा है? एक पता बता रहा है कि वो बेतलेहम जो एफ्राता भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस बेतलेहम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एफ्राता।
मतलब निश्चित जगह के बारे में परमेश्वर बता रहे हैं कि एक निश्चित जगह में जो है ना एक उद्धारकर्ता क्या हो जाएगा, जन्मेगा। मतलब उसमें कोई भी धोखा नहीं है, आगे पीछे नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात उसमें नहीं है कि भाई हाँ बेतलेहम तो बताया गया था लेकिन कौन सा बेतलेहम है, नहीं, वो बेतलेहम होगा जो एप्राता भी कहलाएगा। और उस बेतलेहम के बारे में है कि हजारों में गिना नहीं जाता है। क्या नहीं जाता है वो, छोटा जगह है। कैसा जगह है वो, मैंने क्या बताया, ये नबी भी कहां से आया है, एक गांव से है। कहां से, नबी गांव से है और एक छोटा परिवार से है ना। उस व्यक्ति को परमेश्वर चुनकर बता रहा है कि हे बेतलेहम तू छोटा है, क्या है तू, हजारों में गिना नहीं जाता है, लेकिन वहां कौन पैदा होने वाला है, एक उद्धारकर्ता। कौन, एक उद्धारकर्ता वहां जब पैदा होगा तो उस छोटा जगह में, आज संसार में सबसे प्रसिद्ध जगह कौन है, बेतलेहम है कि नहीं, है ना। सबसे प्रसिद्ध जगह मतलब जहां पर जो है ना प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया, वो कौन सा जगह है, प्रसिद्ध जगह बन चुका है। क्या है, नामी जगह बन चुका है। मतलब जिसके जीवन में भी जो है ना उद्धारकर्ता यदि जन्मता है ना, वो प्रसिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, भले भी संसार के लोग क्या है ना, मान लो अभी किस रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं वो अलग बात है, किस रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं वो अलग बात है ना। कई लोग जो है ना ये ईसाई बोलते होंगे, ये मसीह बोलते होंगे, कई प्रकार की बातें होता है, लेकिन वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो प्रसिद्ध हो रहा है। उसके लिए क्या लिखा है, स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। यदि लोग इस प्रकार की बातें भी बोलते हैं तो उसके लिए क्या होता है, स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। तो मतलब स्वर्ग में भी है, प्रसिद्ध है। क्या है वो, धरती में भी क्या है वो, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसी कई बार हम लोग गांव से साधारण, ये सब कुछ है, सही है, लेकिन वहां क्या करता है परमेश्वर, उसको प्रसिद्ध बना देता है। क्या बना देता है, देखिए वो नबी गांव का था, है ना, साधारण निम्न परिवार का था, लेकिन अभी उस मिका का नाम नहीं, मिका ने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था। और उसमें ये बोला है, क्या लिखा है उसमें, देखिए वो उसको मालूम था कि देखो उस समय में बहुत उस राज्यों में जो है ना संसा, मतलब इतना अन्याय है, अधर्मी का काम है, बहुत सारे चीज बिगड़ा हुआ था। तब वो क्या बोलता है कि देखो सत्य है, शांति है, न्याय है ना, मसीह का राज्य, मतलब ये सत्य आएगा, शांति आएगा, न्याय होगा। इस बात को जो है ना क्या कर रहा है बता रहा है, जब मसीह का आगमन होगा क्या होगा, न्याय होगा। तो बेतलेहम मतलब बेतलेहम से निकलेगा वो प्रधान। कहां से निकलेगा लिखा है उसमें, और ये प्रतिज्ञा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यीशु मसीह के विषय में लिखा है और ये प्रतिज्ञा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखिए आदि से लिखा है, कहां से लिखा है वो, है ना, यूं ना एक में क्या लिखा था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था और उसी के द्वारा सब कुछ क्या हो गया, मतलब आदि काल से लिखा है। कौन सा काल से लिखा है, आदि काल से, है ना। और दूसरा जगह में यदि हम लोग जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि कुलुस्से 1:17 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि 17-18 में पढ़िए थोड़ा सा। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही सब वस्तु में क्या है, प्रथम है। मतलब सब वस्तु में क्या है, वो पहला है। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, और सब वस्तु मतलब सब कुछ उसी में क्या है, स्थिर है ना। आदि काल से लिखा है, मतलब उसका हमने अभी जब पढ़ा था उसके बारे में कि देखो या हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइल में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन, है ना, प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। और इसमें क्या लिखा है 17 में, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, सब वस्तु में क्या है, वो प्रथम है। मतलब सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, और सब वस्तु क्या करती है, उसी में इससे, मतलब प्रत्येक बात का शुरुआत कौन है, प्रभु है। कौन है ना, आरंभ वही है। और आगे क्या लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया सिर है, वही आदि है। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे, वही क्या ठहरे। और वहां क्या लिखा हुआ है, एक प्रधान आएगा। कौन आएगा,
क्या क्या पढ़े थे हम लोगों ने जब भी है निकलना प्राचीन काल से, मतलब यहाँ लिखा है कि छोटा है मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइल में प्रभुता करने वाला होगा। क्या करने वाला होगा? प्रभुता करने वाला होगा। मतलब सब वस्तुओं में क्या पढ़े थे हम लोगों ने अभी? वही सब कुछ है, उसी में सब कुछ क्या है? स्थिर है। और वही जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रत्येक बात में मतलब आरंभ है, और हर चीज का जो है ना उसमें लिखा है कि शुरुआत और अंत वही है ना। तो स्वयं परमेश्वर का मतलब यहाँ हम लोग देखते हैं। और कलीसिया का क्या है? वो सिर है। क्या है? सिर है। जो प्रभु जो है ना अभी लोगों को अपने पास में उधार दे के लाता है, और कलीसिया है, और उस कलीसिया का क्या है? वो सिर है। अच्छा, हम लोग देखते हैं सिर, यदि मान लो सिर को काट देंगे तो जिंदा रहेंगे क्या? मुर्गी को मान लो सिर को काटते हैं तो कैसा रहता है? पहले छटपटाता है कि नहीं छटपटा? तो छटपटाने वाला मसीह नहीं चाहिए परमेश्वर। क्या मसीह नहीं चाहिए? छटपटाने वाला। देखिए हाथ में से जो है ना उंगली कट जाएगा तो कोई बात नहीं, दर्द हो गया, नहीं तो एक थोड़ा सा कुछ भी कोला हो गया, जो भी हो गया बोल के वो जिंदा रह सकता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि सब वस्तुओं का या कलीसिया का सिर कौन है? मसीह। यदि मसीह हमारे जीवन में नहीं है, वो सिर नहीं है, तो क्या है? बिना मुंडी का मुर्गी समान। वो छटपटाते रहने से कोई फायदा है क्या? छटपटाने वाला मसीह। कौन सा मसीह? वो जीवन में यदि प्रभु नहीं है तो हम क्रिसमस मनाने से भी कोई फायदा नहीं है ना। संसार में जाओगे तो बहुत लोग क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन वो सिर उनके जीवन में नहीं है या प्रभु उनके जीवन में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। छटपटाने वाला मसीह कभी नहीं बनना है। तो आज मैं जब आ रहा था तो जोएल मेरे को बता रहा था कि पिछले बार पापा आप जो है ना बड़े दिन के बारे में प्रचार किए थे, इसलिए इस बार दूसरा कर। हाँ ऐसा किया था क्या? हाँ मेरे को मालूम है, बड़े दिन के बारे में किए थे, इसलिए जो है ना अब यीशु मसीह जन्म लिया उसके बारे में करो बोल के मेरे को आज सिखा रहा था। मैं बोला तू ही कर ले प्रचार, है ना, तू ही कर ले बोला था, करूंगा बोला था, लेकिन बाद में फिर बोला कि नहीं आप कर लो बोल के मेरे को ही मौका दे दिया, है ना। 20 साल से तो मैं कर ही रहा हूँ ना, है ना, कभी मेरे को बैठने का भी मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना, स्वयं वही कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु है ना। सब बातों में जो है ना प्रथम और अंत वही है, और सिर भी वही है, यानी कि सब वस्तु उसी के द्वारा बनाया गया है। क्या किया गया है? उसी के द्वारा सृजा गया है। और एक वचन और पढ़ेंगे मेरे साथ में, प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही कौन हूं? मैं अल्फा हूं और ओमेगा हूं मैं। हाँ नहीं, बस वहीं तक रहने दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखा कि मिला ना सब लोगों को, है क्या पढ़े थे हम लोगों ने? प्रभु परमेश्वर जो है, जो और जो था और जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और। प्रभु क्या बोल रहा है? जो था, जो है और जो आने वाला है ना, वो क्या बोल रहा है? ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत मैं ही हूं बोल। परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है, परमेश्वर का कोई अंत भी नहीं है, लेकिन ये मनुष्य के पुत्र के बारे में बता रहा है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, लेकिन उसका कोई शुरुआत हो नहीं सकता और कोई उसका अंत नहीं हो सकता, मैं ही हूं। तब यहाँ बोल रहा है कि अनादि काल से उसका आना पक्का है। क्या है? पक्का। ये भविष्यवाणी कर रहा था। क्या कर रहा था? वो भविष्यवाणी कर रहा था। और हम लोग देखते हैं कि वो आएगा, तो आने के बाद में जो है ना उसका राज्य में क्या हो जाएगा? 5 में लिखा था, मिका 5:5 में लिखा था, पढ़िए थोड़ा सा। वह शांति का क्या होगा? मूल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु जो है ना अनंत शांति को क्या करेगा?
लाएगा। यानी पहला आगमन पर भी परमेश्वर के साथ में हमारा क्या कर दिया, वो मेल मिलाप करा दिया। क्या किया, जब पहला आगमन हुआ तो आने के बाद में जो है ना हमारा क्या कर दिया, मेल मिला परमेश्वर के साथ में आए। और हमें पापों से क्या मिला, हमको क्षमा मिला। जो लोग आते हैं और आने के बाद में प्रभु को ग्रहण करते हैं, उनको क्या मिलता है, पापों से क्षमा मिलता है, अनंत जीवन जो है ना प्रदान करता है। यानी जब हम लोग प्रायश्चित करते हैं और उसका मृत्यु पर विश्वास करते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह आया 2025 साल पहले और मेरे लिए क्या हो गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। जब ऐसा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, तब क्या हो जाता है कि है ना, तब हमें जो है ना उस अनंत आग का दंड हमको नहीं मिला। यूना 14:27 में लिखा है और इफिसियों 2:14 में लिखा है। एक वचन को पढ़िए। यूना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। मैं तुम्हें क्या देता हूँ, मैं शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना बस हो, बस बस, मैं तुम्हें, संसार जो शांति, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ना डरे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, शांति दूंगा। और शांति का क्या है, वो मूल है। क्या है, राजकुमार तो है ही है, लेकिन शांति का क्या है, वो मूल है। शांति का राजकुमार है ना, लेकिन शांति का इफिसियों 2:14 में लिखा है वो मूल है। मतलब वो शांति का, अभी हमने मिका में पढ़ा था कि वो शांति का क्या होगा, मूल होगा। आगे, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया, जिसने दोनों को क्या कर दिया, एक कर लिया, और अलग करने वाली दीवार को, अलग करने वाली दीवार को, जो बीच में थी, हटा दिया। बीच में था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। और किसके साथ मेल कर लिया, हमारा परमेश्वर के साथ में। किसके साथ में, हमारा जीवित परमेश्वर के साथ में क्या कर दिया, मेल कर दिया है। तो इसलिए लिखा है वही शांति का क्या होगा, मूल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके बारे में, मीका जो है ना भविष्यवक्ता, छोटा कोई होता नहीं, बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन परमेश्वर जो है ना एक गांव से आया था, एक निम्न परिवार का था, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन परमेश्वर ने जो है ना उनको एक नबी के रूप में चुनकर जो है ना आने वाले समय के लिए उद्धारकर्ता के बारे में जो है ना प्रकट किया। और ये भी बता रहा है कि एक छोटा सा गांव होगा। कौन सा गांव होगा, वो है ना बेतलेहम एफ्राता, एक छोटा सा होगा, लेकिन फिर भी जो है ना वहां से उद्धारकर्ता जन्मेगा। और वो बेतलेहम भी क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। आज सारे संसार के लोग वहां जाते हैं कि जो है ना उद्धारकर्ता मसीहा प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या किया था, जन्म लिया था बोल के सारे लोग क्या करते हैं, उस जगह में जाते हैं। खाली जाने से नहीं होगा, लेकिन जब तक प्रभु को हमारे जीवन में आने नहीं देते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, और वो हमारा जो है ना सिर नहीं है तो जीवन भी नहीं है ना। हाथ पैर टूटने से तो हम जिंदा रह सकते हैं ना, लेकिन सिर के बिना कोई रह सकता है क्या? लेकिन वो कौन है, हमारा जीवन देने वाला प्रभु क्या है, हमारा सिर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, एक कलीसिया में लाकर जो है ना हमारा सिर बनना चाहता है। और वो नहीं है तो हम लोग को जीवन नहीं है। वो हो सकता है 80 साल 100 साल का जीवन संसार का ये है, लेकिन अनंत जीवन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, उसी के बारे में हम लोग कहाँ देख रहे थे, अभी हम लोग नया नियम में कहाँ देख रहे थे, हम लोग नया नियम में। आइए पढ़ेंगे, नया नियम पढ़ेंगे। उसमें कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग, लूका रचित सुसमाचार 2:8 से पढ़िए। और उस देश में कितने गडरिये थे, जो रात में मैदान में रहकर, देखिए रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा, हाँ अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास में आकर खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका, और उसके चारों ओर चमका। देखिए, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। गडरिये क्या थे इन लोग? अभी मान के चलिए हमारे इस एरिया में जो गडरिये लोग हैं, रात को चराते हैं क्या? हैं? नहीं चराते हैं ना, कभी नहीं चराते। लेकिन आप देखिए, अभी मान के चलिए आप हिमाचल की ओर चले जाओगे
और कुछ रेगिस्तान की ओर चले जाओगे, दूसरे राज्य में चले जाओगे, तो वहां के गडरे लोग क्या करते हैं, वो पूरा जंगल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जंगल में रहते हैं। 6-6 महीना तक जो है ना क्या करते हैं उन लोग, हाँ, भेड़ बकरी को चराते हैं। अभी मान के चलिए वो अभी मान लो वो कच्छ से लोग आते हैं इधर, अभी धान कटाई के बाद में आते हैं, तो कैसे वो कहाँ रहते हैं उन लोग? कोई लॉज में रुकते हैं क्या? शाम हो गया तो हम लोग लॉज में जाएंगे और सोएंगे ऐसा बोल के? उन लोग तो खेत में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं उन लोग? खेत में ही रहते हैं। और भेड़ बकरी को क्या है, उन लोग सोचते रहते हैं। वो ठीक है, अभी 1-2 कुत्ता रखते हैं, क्या क्या रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या है ना, एक गडरे लोग क्या किए थे। और दूसरी बात क्या होता है कि मान के चलिए जो लोग अभी आए हैं, राजस्थान से आते हैं, गुजरात से आते हैं, उनका परिवार के साथ में संबंध है क्या? अभी मोबाइल है तो फोन में बातचीत करते हैं, लेकिन परिवार से क्या रहते हैं इन लोग? कटे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं उन लोग? कटे हुए रहते हैं, अलग रहते हैं। क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। और जो उधर इधर आए रहते हैं और जो कपड़ा पहने रहते हैं, 1 महीना में एक बार नहाते हैं, उनको ले जाके आप बैठाओगे अपने सोफा से, है? अरे यहाँ बैठो मेरे साथ, ऐसा बोल के गले मिल के रहोगे क्या? चूहा बिल्ली को जैसे करते हैं वैसा रखेंगे क्या? उनका कपड़ा 6 महीना में एक बार धोता होगा ना? ऐसा नहीं थे, कुछ ना कुछ तो होता रहा होगा। लेकिन ये लोग देखिए, ये जो है ना एक तरह से हम लोग बोले तिरस्कृत लोग हैं थे। गडरे लोग क्या थे? वहां बाहर में रहते हैं, उधर परिवार से अलग रहते हैं, और वहां रहने वाले लोगों के लिए देखिए, हम देखते हैं कि जो है ना उनका स्वर्गदूत आकर किसको बता रहा है पहले, है ना, जो परिवार से समाज से कटे हुए लोग हैं, तिरस्कृत पाए हुए लोग हैं, है ना। और उन लोग जो है ना अभी रात को क्या कर रहे हैं? भेड़ बकरी चरा रहे हैं। और उन लोगों के पास में कौन आ रहा है? स्वर्गदूत आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर तो सबको चाहिए, परमेश्वर को सभी लोग चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं छोटे से छोटे लोग को भी परमेश्वर नहीं छोड़ता है। क्या नहीं करता है? नहीं छोड़ता है। वो गडरे लोग के पास में आकर क्या कर रहा है? स्वर्गदूत उनसे क्या कर रहा है? अभी जन्म के बारे में क्या कर रहा है? स्वर्गदूत आकर क्या बोल रहा है? सूचना दे रहा है साधारण लोग के पास। कैसे लोगों के पास में? साधारण लोगों के पास में आके लोगों को जो है ना पहले ही उद्धार का आनंद का जो है ना सुसमाचार को बता रहा है। कैसे लोग थे ये? साधारण लोग। कैसे लोग? उनको आकर जो है ना सुसमाचार को जो है ना पहले आकर बता रहा है। मैंने क्या बताया? मीका कहाँ का था? गांव का था, साधारण निम्न परिवार का था, उसके द्वारा बता रहा है। और वहां जो है ना तू छोटा गांव है, कौन सा गांव बोला? बेतलेहम को, वहां जन्म लेगा। और यहाँ हम लोग देखते हैं वो जब जन्म लेता है तो एक साधारण लोगों के पास में जो है ना पहले सुसमाचार पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया है? पहले सुसमाचार। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उद्धार का जो आनंद का सुसमाचार है पहले उनके पास में पहुंचता है। क्या लिखा है? आनंद का सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? है ना, शुभ संदेश तो सबके लिए, शुभ संदेश सब, लेकिन यहाँ पहला उनके पास में आया है लोगों के लिए। आने के बाद में हम लोग देखते हैं सबके लिए, मतलब देखिए आप मेरे साथ पढ़िए वही लूका का 2 का 30 और 32 पढ़िए। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, जिसे तूने सब देशों को लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए, अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए, और तेरे निज लोगों इजराइल को महिमा हो। यानी कि पहले तो ठीक है इजराइल लोगों के लिए और यहूदी लोगों के लिए था, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? सब लोगों के लिए। किसके लिए? सब लोगों के लिए, सब जाति के लोगों के लिए। कौन सा जाति के लोगों के लिए लिखा है? सब, मतलब ये हर किसी के लिए परमेश्वर, छोटे हो, मध्यम हो, उच्च, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन सब जाति के लोगों के लिए क्या है? उद्धार है। क्या है? उद्धार है, ज्योति है, महिमा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनको जो है ना जब सुसमाचार दिया गया और देने के बाद में जो है ना, और प्रभु का एक दूत उनके पास में आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर क्या हो गया? चमका। और वे बहुत क्या हो गए? डर गए। क्या हो गए? डर गए, है ना। चरवाहे लोग क्या हो गए? डर गए, क्योंकि स्वर्गदूत आया था। कौन आया था? है ना, उसका तेज इतना प्रकाश था कि स्वर्गदूत यहाँ अभी आ जाने से है। कैसे करते हैं आप लोग? मान लो यहाँ अभी स्वर्गदूत आए तो प्रार्थना तो बहुत करते हैं हम लोग। मान लो यहाँ स्वर्गदूत रात के समय आ गया तो कैसे करते हैं? क्या हो जाएंगे? प्रार्थना भी करते हैं,
जकरिया के समान, और आने से क्या हो जाते हैं, डर भी जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डर भी जाते हैं और शक भी करते हैं। बाद में क्या करते हैं, शक भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो आए हैं, और आने के बाद में हम लोग क्या हुआ, वो डर गए और बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार मैं क्या करने आया हूं, सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा, गरीब लोग हो, मध्यम लोग हो, बड़े लोग हो, है ना, कोई भी क्यों ना हो, सब लोगों के लिए। किसके लिए है, कई लोग बाद में बोलेंगे कि नहीं उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, सबके लिए, सारे संसार के लोगों के लिए, हर एक जाति के लिए, सबके लिए क्या है, एक शुभ समाचार है। कौन सा समाचार है, शुभ समाचार, है ना। और उसके बाद में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कौन, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। क्या है, यही एक क्या है, मुक्तिदाता है ना। और इसका तुम्हारे लिए ये पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। मतलब एक निश्चित चिन्ह क्या बता रहा है, गांव के बारे में भी निश्चित है, किसके बारे में, जो जगह में पैदा होगा वो भी निश्चित है, और यहाँ जो है ना कहाँ पैदा हुआ है वो भी क्या कर रहा है, अभी निश्चित बता रहा है। क्या कर रहा है, निश्चित। देखिए इसके आगे लिखा हुआ है, चरने में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर मनुष्य में वह प्रसन्न में शांति हो। क्या हो, उस स्वर्गदूत को आकर दूसरा स्वर्गदूत लोग भी मिले कि नहीं मिले, मिले ना। स्वर्गदूत का एक झुंड, एक स्वर्गदूत आया, उनको बताया, और उसके साथ में क्या हुआ, और भी स्वर्गदूत लोग आए, उसको महिमा कर रहे हैं। तो उसके बाद में 15 में लिखा है कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, जाकर क्या करना है, हमको देखना है। तब इस जितने भी गडरिये लोग थे क्या कर रहे हैं, आओ हम क्या करेंगे, जाकर उसको। कुछ लोग बोले नहीं जाएंगे तो झूठ भी हो सकता है, ऐसा बोले क्या है। सब लोग एक मन के हुए कि नहीं हुए है। मान लो एक कलीसिया में यदि एक मन के नहीं है तो क्या सबका मुंडी है क्या है। यदि मान लो प्रभु हर एक के जीवन में जन्मा है तो क्या हो जाएंगे, सब लोग एक मन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यदि एक मन नहीं है तो इसका मतलब है जो है ना उनके अंदर में जो है ना प्रभु जन्म नहीं लिया है। क्या नहीं लिया है, मैं कोई साल पहले मैं किया था, प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लेता है तो क्या हो जाएगा, त्याग भी हो जाएगा, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह मरियम के जब गर्भ में आ गई तो आने के बाद यूसुफ क्या बोला, जब गर्भ में है ना गर्भ में आ गया तो आने के बाद यूसुफ क्या बोला, मैं इसको चुपके से क्या करूंगा, मैं त्याग दूंगा बोलता है ना। त्यागने के बाद बोला है ना, उसको अलग कर दूंगा ऐसा बोला, नहीं बोला था क्या, सब हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक मन नहीं है। क्या नहीं है, इन लोग एक मन के हैं कि नहीं, सारे गडरिये लोग बोले नहीं आओ हम लोग सब जाएंगे, नहीं तो आधा बोलते नहीं 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 मैं विश्वास नहीं करता, ऐसा ही है कि नहीं है ना, ऐसा नहीं है। यदि प्रभु यीशु मसीह जन्मा है तो सब लोग क्या हो जाएंगे, एक मन के हो जाएंगे, है ना। तभी तो एक ही सिर होगा ना, क्या हो जाएगा। यदि नहीं है तो फिर छटपटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, मुर्गी के समान, बिना सिर का मुर्गी। बस आप समझ सकते हैं बिना सिर का मुर्गी कैसा छटपटाते रहता है वैसी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कहाँ जाना है बोले इन लोग, ये देखिए उनके लिए क्या पता बताया गया था कि आज दाऊद के नगर में, एक बार और पढ़िए 12 पढ़िए 12। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि इसका तुम्हारे लिए एक पता है कि तुम एक बालक को हाँ कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा पाओगे। हाँ, एक निश्चित चिन्ह बता रहा है। उससे पहले बताया कि देखो उद्धार मुक्त दिया, मतलब उद्धार क्या मिलता है, मुक्त में है। कैसा है ये उद्धार, फ्री में मिलता है ना, है ना। और स्वर्गदूत दोनों को बताया कि तारा हो क्या है, एक देखिए चरनी, चरनी मतलब क्या है ना, जैसे आप लोग उस समय क्या भेड़ बकरी को जो या गाय बैल को क्या करते थे, पानी पिलाते थे ना और खाना खिलाते थे, उसी को बोलते हैं ना चरनी। पहले डोंगा बोलते थे ना,
जो भी है ऐसा चरनी टाइप का रहता था, है ना। वहां क्या करते थे, उनको चारा देना है और पानी है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो लड़का कैसा होगा, बालक कैसा रहेगा बताया, कपड़ा में। ये भी एक चिन्ह है, ये भी एक क्या है, चिन्ह है। मान लो 10 बालक पैदा हुए हैं तो किसके पास जाएंगे, है ना, किसके पास जाएंगे। लेकिन लिखा है कि वो जो पैदा हुआ है वो कैसा है, कपड़ा में लिपटा हुआ है। मतलब वो भी कंफर्म है, निश्चित पहचान भी है, क्या है, कपड़ा में लिपटा हुआ है। मालूम है कपड़ा में लिपटा हुआ। अभी जाओ देखो, थोड़ा सा यूट्यूब में देख के देखो ना, पाकिस्तान में रोटी को लिपटाए रहते हैं। किसको लिपटाए रहते हैं, तो वहां बाजार में जाओगे तो वहां बिक्री करते हैं, 100 का 4 और उसमें जो है ना बोटी मिलेगा, 4 रोटी मिलेगा। और उनको जो है ना एक टोकरी में रख के जो है ना ऐसा पैक कर दिए रहते हैं, और 4 रोटी वहां से कपड़ा से ऐसा निकाल के, जो भी हो, दाल हो भाजी कुछ भी हो, वो बात नहीं है, ऐसा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लिखा है चरनी में क्या है, जो जैसे चरनी में को क्या करते हैं, भेड़ बकरी जाते हैं तो और जाने के बाद में क्या मिलता है उनको, चारा मिलता है कि नहीं मिलता है, चारा भी मिलता है, पानी भी मिलता है। और अंदर जाओगे तो क्या मिलता है उनको, सुरक्षा मिलता है, सब, है ना। यूं ना 10 का 7 और 9 पढ़िए तो थोड़ा सा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। देखो भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जिसने मुझसे पहले आए हाँ वे सब चोर और डाकू है, हाँ परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। हाँ द्वार मैं हूँ, हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा मेरे द्वारा, है ना, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। भेड़ कहाँ जाते हैं शाम होने से, गौशाला में ना। चरनी में मेरे को क्या मिलेगा, चारा मिलेगा, और क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। और जब भेड़ अंदर में आते हैं तो बोलते हैं कि ये मेरा सुरक्षा भी है, क्या है, सुरक्षा मिलता है उनको, क्या मिलता है, सुरक्षा। तो यहाँ बोलता है जो कोई आएगा तो क्या पाएगा, लिखा है, क्या बोला प्रभु यीशु मसीह, अभी क्या पढ़ा, मेरे द्वारा कोई प्रवेश करे तो मेरे द्वारा कोई प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। उद्धार मिलेगा, क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। मतलब द्वार कौन है, यीशु मसीह। कौन है, यीशु मसीह हमारे लिए द्वार है। और वो जो है ना जाएंगे तो क्या मिलने वाला है हमको, उद्धार मिलेगा। 9 में क्या लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, मेरे द्वारा कोई भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा। और भीतर बाहर क्या करेगा, है ना। इसका मतलब मसीह से अलग होकर जो है ना हम लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यानी कि यीशु मसीह ही क्या है, हमारे लिए द्वार है। और यीशु मसीह के द्वारा ही जब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। और नहीं तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। और बोलता है वही जाएगा, और उसके लिए क्या है, स्वर्ग में सुरक्षित है, क्या है, सुरक्षित है, मुक्ति पाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। और वहीं जो है ना स्वर्ग में जाकर भीतर बाहर क्या करेगा, आना जाना कर सकता है। नहीं तो जाएगा ही नहीं, तो आना जाना करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए लेके आए कि देखो पृथ्वी के नीचे इस धरती में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम लोग उद्धार को पा सकते हैं। और उद्धार पाने के लिए कौन सा नाम है, यीशु मसीह, एक ही नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं है। तो इसलिए जो है ना उस चरनी में देखते हैं हम लिपटा हुआ है। चरनी में जो है ना भेड़ जाता है तो चारा भी मिलता है, भेड़ जाता है तो पानी भी मिलता है, और तब जो है ना वो जीवन को पाता है, सुरक्षा को पाता है। इसलिए यीशु मसीह यूना 6:48 में लिखा है कि देखो, पढ़िए, जीवन की रोटी मैं हूं। तभी बोला जीवन का रोटी मैं हूं। मतलब चरनी में क्या है, एक भेड़ के लिए उनको चारा मिलता है ना, पानी मिलता है ना, तभी तो उन लोग क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, सुरक्षा मिलता है ना। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला, जीवन का रोटी मैं हूं। मतलब अनंत जीवन का रोटी कौन है, प्रभु यीशु मसीह। जीवन का रोटी मैं हूं, और उतना ही है ना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है,
उस चरनी में एक बालक के रूप में क्या है, एक कपड़ा के साथ में क्या हो गया था, लिपटा गया था। कौन था वो? हमारे लिए जीवन का रोटी है। जब हम लोग वहां जाते हैं तभी हमें जो है ना अनंत जीवन का क्या मिलता है, हमको रोटी मिलता है। क्या मिलता है? और हम लोग क्या करते हैं, उद्धार पाते हैं, अनंत जीवन को पाते हैं। और वही बोला आदि और अंत मैं ही हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं ही। और उसके बारे में मीका क्या बोला, देखो आदि काल से जो है ना उसका आना निश्चित है। एक पुरुष निकलेगा और जब उसका राज्य होगा तो क्या है, वो शांति का, न्याय का, धर्म का, आनंद का, है ना, अनंत जीवन का राज्य क्या हो जाएगा, उसको मिल जाएगा बोलता है। तब यदि मान के चलो हम एक नहीं है तो हमको शक करना पड़ेगा कि यीशु मसीह सच में हमारे अंदर में जन्म लिया है कि नहीं। अभी वो फिर से आके जन्म नहीं लेगा छोटा बच्चा के समान, छोटा बच्चे के समान अभी दोबारा जन्म लेने वाला नहीं है। एक बार जन्म ले लिया, लेकिन हमारे अंदर में क्या होना है, यीशु मसीह जन्म लेना है। तब हम लोग जो है ना उद्धार को क्या है, पा सकते हैं। और ये किसके लिए है? सारे संसार के लिए। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और भी कुछ कार्यक्रम है क्या? हाँ, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें, है ना। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, समय के लिए मेरे महान परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में आज सारे संसार में प्रभु जी लोग आज प्रभु जी का आनंद और खुशी मना रहे हैं। मेरे महान परमेश्वर, उन्होंने जो उनका दिल में भी खुशी आ जाए, उनके जीवन में प्रभु से आप जन्म लेना, जो पूरी रीति से सही रीति से आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, आप जीवन में ग्रहण नहीं किया, प्रभु उनके जीवन में आज ग्रहण करने पाए, ताकि एक ही आत्मा से चलने वाले बन सके। और प्रभु जी हर एक लोगों का स्वभाव बन जाइए, हर एक लोग एक मन होकर चलने वाले बने, एक आत्मा होकर चलने वाले बने। ऐसा हम करते हैं मेरे महान परमेश्वर। छोटे से लेकर बड़े तक हम प्रभु जी आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पूरे आने वाले नया साल हर एक चीज में आपके अनुग्रह होने पाए, और आने वाले समय में प्रभु जी बहुत आयस से वो नए नए आत्मा आने पाए और स्थिर आत्मा आने की मैं आज घोषणा करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना आदर महिमा सब आपको मैं यीशु मसीह मदद मीठे नाम से मांगता हूं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सब हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन तक पहुंचे। आमीन। केक भी लाए हैं, केक भी काट